आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता। आपका सेव 60 प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज चालू की है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हमने एक प्रैक्टिस सेट किया है। आपका अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए हमने दूसरा सेट ले आए हैं। इस सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो वाले क्वेश्चन है इसमें। तो चलो करते हैं स्टार्ट क्लास। हाँ, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको टाइमर लगा कर दूंगा, आपको उस समय पे करना है। 1 मिनट आपको समय मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम। हाँ, आप पॉज करके आगे मत बढ़ाना, ना पॉज करना, इसी एक 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना। 1 मिनट या 45 सेकंड के अंदर, ना आप जल्दी बढ़ाना, ठीक है। ये भी बताना किसी तरह टाइमर लगा कर प्रैक्टिस करनी है या नॉर्मल मैं कराता जाऊं, आप करते जाना पॉज करके क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। चलो, हो गया होगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ। चलो, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी, ए कितने घंटे में? ए और बी, ए और बी, ए 20 घंटे में, बी 12 घंटे में। पाइप सी निर्गम, मतलब पाइप सी क्या करता है? खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ 5 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, तो वह टंकी का 1/6 भाग, एक भाग 6 भाग में से एक भाग 5 घंटे में भरता है, तो 6 भाग कितने घंटे में भर पाएगा? 30 घंटे में। वो क्या कह रहा है? ए प्लस बी माइनस सी, वह 30 घंटे में पूरा भर लेगा। तो अब क्या कह रहा है? तीन, ए और बी ने 3/5 भाग भरा, इनका एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आया? 60। ये 2, ये 5, सॉरी ये 3 आएगा, ये कितना? 3, और ये 2। ये क्या है? ए प्लस बी माइनस सी, सी की इफिशियंसी निकालने कितना होगा? 5 3 8, 8 में से 2 बचा, तो सी की कितनी इफिशियंसी रही होगी? 6। सी की इफिशियंसी कितनी निकल आई? 6। सी की इफिशियंसी 6 निकल आई। वो क्या कहे? 60 का 3/5 भाग भल जाता है ए और बी के द्वारा। 3/60 कितना कहलाएगा? 3/5। 3/5, 5 से काटा, 12 12 दिए 36। 36 भाग वह कितने? ए प्लस बी से 538 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि फिर सी को भी खोल दिया जाता है, सी को भी खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी माइनस सी का कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2। तो कितना शेष बचा? 24 बचा। 24 को 2 से करेंगे डिवाइड, ये कितना आ जाएगा? इसका 12 है और इसका 4 सही 1/2, यानी कितना आंसर हो गया? 16 सही 1/2 आंसर इसका। मतलब लगभग 45 सेकंड का क्वेश्चन ये था, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना था, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको 30 सेकंड मिलेगा टाइम बस, नहीं 45 सेकंड, ठीक है।
टाइम अप। चलो देखते हैं कैसे करना था। x की वैल्यू -2 दिया है, इसमें हम लोग ये इसमें रख दें और मान निकाल लें कितना आएगा। जैसे -2 रखेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस आ जाएगा 4 -4 प्लस 3, तो कितनी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू 3 निकल आई। तो अब जो भी ऑप्शन होगा उनकी वैल्यू 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब -2 रखेंगे, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये हो जाएगी 16। फिर -2 यहाँ माइनस रखेंगे तो ये होगा जाएगा 0। ये 16 प्लस 3 19, ये नहीं होगा। लो ये खत्म। इसमें रखेंगे ये 0, इसमें रखा ये 0, तो बचा 3, और 3 निकालना था, यानी ऑप्शन बी। चेक करना पड़ेगा सीधा सीधा, और कुछ उपाय नहीं। यदि आप इसका निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बता देना टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट करा रहा हूँ अभी। यदि आगे के क्वेश्चन जो टाइमर लगा के करने हो तो बता देना नीचे कमेंट कर कर। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 बचता 6 शेषफल देती है। 6 शेषफल, इसको कैसे करेंगे हम लोग। यह शेषफल जो दे रहा ना, पहले ही उसे घटा दे। जैसे 5 दे रहा है तो ये कितनी बचेगी 2670 बचेगी। ये इतना दे रहा है तो ये कितना बचेगा 2314 बचेगा। अब इनका HCF निकाल लें। किसका किसका 26 70। अभी हमारी मेन संख्या हो गई 23 14। इनका डिफरेंस कितना आया, ये डायरेक्ट या भाग दे दो। डिफरेंस कितना है 26 में से 56 ये आया, और 356। 356 को अब 2314 में भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 7 बार 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33 और 6 18 और 3 21। तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये 7 और ये 1। अब 356 को भाग दे देंगे तो ये कट गया। कितना हो गया अपना HCF 178। ये वाला क्वेश्चन काफी पहले आता था, पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा जिसे 18, 56, 48 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता और 11 से विभाज्य है। हाँ करो सॉल्व, पॉज करके जरूर सॉल्व करना। LCM कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले उसे लिखें, 56 है, 56 सबसे बड़ी संख्या, 7 और 8 करके लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद 18 है, 18 में सिर्फ 2 है, 9 नहीं है तो 9 लिख लें यहाँ पर। फिर उसके बाद 48 है, 48 में 16 तिया 48 होता है तो 8 है, 2 और लिख लें, 8 दूनी 16 तिया 48, 9 में 3 है। 21 है, 37 21, ये अपनी संख्या हुई। LCM अपना इतना निकला 56 × 18, कितना बन जाए 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 1008 अपना LCM निकल आया। अपन को अब क्या करना है, 1008 LCM निकला, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे और कैसे विभाजित करना, कैसे विभाज्य करना। तो कैसे करेंगे, ये होगा 1008 × के प्लस 8 बटे 11 से विभाज्य कर दिया। ठीक है, समझ में आया। आगे कैसे करेंगे, 99 एक बचा, 11 कम 11, 7K प्लस 8 हो जाएगा बटे 11। अब यहाँ पर K की वैल्यू रखी है, K की वैल्यू कितनी रखें वो 11 से विभाज्य हो जाए। हम K की वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 और 8 15, नहीं विभाज्य 11 से पूर्णता। 2 रखते हैं, 7 दूनी 14 और 8 22, ये विभाज्य है। K की वैल्यू कितनी 2 रखने पर। अब यहाँ पर K की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1016 और 8 2016 2024। तो इनके अंकों का योग उसने पूछा तो कितना हो, 4 2 6 2 8। कोई भी कहेगी ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। 1008 के बाद बताना है।
यहाँ तक 1008 आ गया। अब वो कह रहा है जो एलसीएम निकला, अब प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचना, 8 बचना, और 11 से विभाज्य होना। दो कंडीशन है, 1008 माना कि के है, के इंटू पे है जो मतलब पूरा विभाज्य हो जाए, प्लस 8, समझ में, बटे 11 से देंगे। अब 11 से भाग दिया, 11 ने 99, इसको दे लेंगे भाग, कितना बचता, रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर कितना बचा, 7, 7 के बचा प्लस 8 बटे 11। अब के क्या रखें वैल्यू कि जो 11 से विभाज्य हो जाए। के की वैल्यू हमने 1 रखी, पहले 1 से ही चेक करेंगे, 7 8 15, 15 को भाग दिया 11 से नहीं विभाज्य है, 2 रखा, 7 9 14 और 8 22, 11 से भाग दिया विभाज्य। तो अब यहाँ पर हम के की वैल्यू 2 रखकर अपनी रियल वैल्यू निकाल लेंगे, रियल वैल्यू ये निकली, समझ में आया? हेलो, आ रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो पहले तुम लोग। एक कार 40 मिनट तक 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, अगले 45 मिनट तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, और 1/3 2 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? अब वो पूछ रहा औसत चाल निकालना है, तो अपन को पहले क्या क्या होता है औसत चाल निकालने के लिए, दूरी बटे किसी भी चीज का चाल निकालना, समय। तो हमारी पहले दूरी निकाल लें, 45 किलोमीटर 40 मिनट में, 40 मिनट को लिख सकते हैं 40 मिनट में, तो आवर में कन्वर्ट कर लें, प्लस 45 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है जैसे, तो 3 45 मिनट 45/60 कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1/50 किलोमीटर 3/2 समय में, ठीक है, बटे क्या करेंगे, टाइम कितना है, 40 45 85 और 85 और 90 कितना हो जाएगा, 175 टाइम। कैसे आया ये टाइम मैं बता रहा हूँ, टाइम निकाल ले, 175/7 आ जाएगा। देखो इसका 40 मिनट, इसका 45 मिनट, 85 मिनट होगा, इसका 90 मिनट, 175/60, ठीक है। अब इन्हें काटो, 2/3 और 3/4, ये इससे काटा 25, 25 तिया 75, 4 से काटे 15, 3 से काटे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 25 तिया 75, 75 5 80 120, 150 हो गया, ये 150 निकल आया ना दूरी, और अपना टाइम कितना है, 175/60 है, यही है। तो ये 25 से काटा, 25 छक्का 150 और 7 बचा, तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 360/7। तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 50 51 पॉइंट कुछ है, ये आंसर, ठीक है। कर लिया था, कर लिया सबने? तो आंसर नहीं आया तो मतलब क्या। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जब यहां कराता हूं तुम लोग सब लोग कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत, करने की कोशिश करो कि हाँ जल्दी आ जाए। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाए, 4 वर्षों में कोई राशि है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 12,144 हो जाता है, और 6/1/2 वर्षों में 13,984 रुपए हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमको इंटरेस्ट ज्ञात करना, कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस में कितनी ब्याज उसे मिली, 2/1/2, 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला उसे, 2.5 वर्ष में उसे कितना मिला, 13,904 121 और 44, कितना मिला, 048 1840 रुपए मिला 2.5 वर्ष में। तो अपन लोग 1 वर्ष में निकाल लें, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1840/5/2, 2 से भाग दिया, 5 15 6 8, तो 1 वर्ष में कितना मिला, 36 दूनी 72, 736 रुपए मिला। अब 4 वर्षों में कितना मिला होगा, इसका 4 का मल्टीपल कर दें, 6 चौको 24, 6 18 और 2 20 और 7 चौको 28 और 2 4 3 12 2 14 नहीं होगा, और 7 चौको 28 1 29, 2944 रुपए मिला। कितना मिला, 2944। अब हम लोग इतने में घटा दें, अब
मूलधन निकालने के लिए, पी निकालने के लिए 121 44 में से 29 44 घटा दिया। 29 44 घटाने के बाद 0 0 2 9200, 92 ही निकल रहा ना, 9200 अपना मूलधन निकला है। और ब्याज एक वर्ष में कितनी मिल रही थी, अब रेट निकालना है तो ब्याज एक वर्ष में कितनी, 736 रुपए 9200 में, तो 9 9 8 72 और दूनी 16, तो कितनी हो गई 8%। ठीक है, निकल आया सबका, आप लोगों को भी निकल आएगा उम्मीद है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2 साल पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपए की राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के वर्ष के दौरान 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। इसको कैसे करते सबको पता होगा, 10,500 की राशि है, पहले क्या है 10%, दूसरे क्या है 12%। 10% का मतलब 11/10 हो जाएगा अमाउंट, 12% का मतलब 28/25 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 25 चौको 100, 25 दूनी 50। अब हम लोग एक अप्रोच करेंगे, नहीं हो पाएगी, 6 दोनों में यूनिट डिजिट है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 11 चौको 44 और 2 और डिजिटल सम भी नहीं लग सकता क्योंकि सेम सेम है दोनों का, ये दोनों तो कट गए क्योंकि यूनिट डिजिट 6 नहीं है बाकी। 28 दूनी 56, 5 हासिल, 28 पंच 140, 168 5 73, 17 हासिल, 28 चौको 28 चौको 112, 112 17 129, कहाँ है 129 36, इस तरह करना। इसमें ना आपका डिजिटल सम लग रहा था क्योंकि सेम डिजिटल सम इसका भी होगा इसका भी होगा, और नई यूनिट डिजिट लग रही थी, अपन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस सॉल्व करना था, कैलकुलेशन कराता हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ, एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख धनराशि की आवश्यकता है। 2 वर्ष बाद हम लोगों को 8 लाख रुपए की धनराशि आवश्यकता है, हमें मूलधन जो भी होगा उस पर ब्याज लग के 8 लाख रुपए देने पड़े। जमा धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में जमा की जाने वाली अनुमानित धनराशि कितनी होनी चाहिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। और ठीक है, 8% की वजह से अमाउंट कितना हो जा रहा है 8,000, अमाउंट कितना हो जा रहा है 8 लाख, 8 लाख अमाउंट हो गया। कोई पी था, मूलधन पता नहीं है कितना था, उस पर 2 वर्ष लगातार कितना 8% की दर से, यानी 27/25 इंटू 27/25। इसमें भी कैलकुलेशन और कुछ है नहीं है। P बराबर 8,000। इसको अपन लोग इस तरह लिख सकते हैं, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 16.64 होता है, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 116.64 लिख सकते हैं, इंटू 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 8% की वैल्यू, 8% के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 8 + 8 प्लस 8 इंटू 8/100, इस तरह निकालते हैं ना। 16.664 आ गया, ये आ गई, तो अपन ने डायरेक्ट 116.64 लिख दिया। तो अब अपन लोग इसे 117 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, लगभग अप्रोक्स मान सकते हैं 117। अब इसका इसमें भाग दिया हमने 117 का, कितनी 5 बार यदि अपन लोग भाग देते हैं, कितनी बार 5 बार, तो कम पड़ जाएगा 6 बार, 7 बार में एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अपन 6 बार देंगे। कितनी बार देंगे 6 बार, 6 बार दिया, कितना 7×6 42 और 6×4 10, 6×4 10, 6×1 7, 702 आया, 702। अब बच कितना गया 98 और 0, फिर 117 से भाग दिया, कितनी बार 7 बार गया ऊपर, ध्यान देना 6 बार, सॉरी 6 बार गया, तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए, कट गए, 6 बार गया। अब ये दोनों बचे, अब इसके इसमें देंगे 11 नाम 99, 8 बार जाएगा, तो 8 बार ये तो होगा नहीं, अब तो ये होगा। तो ऑप्शन से खेलना था, सीधी बात थी, ऑप्शन से खेलते, कैलकुलेशन काफी लेंथ, सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ था नहीं, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बना था नहीं बना, कैलकुलेशन नहीं हुई ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को तो आपने देखा होगा, यदि
कोई भी है, कोई भी संख्या है p माइनस अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी, तो इस तरह में जो वैल्यू इधर पर निकाला जाता है, दोनों को फैक्टर में करो, 1 डिफरेंस बचे। जैसे माना कि कह दो कि यहां पर 12 है, 3 इंटू 4, इनका डिफरेंस कितना, 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। यदि यहां पर माइनस है तो यहां पर छोटी वैल्यू, यदि प्लस होता तो बड़ी वैल्यू, तो यहाँ क्या है, माइनस है, इन दो का फैक्टर करेंगे 11 इंटू 10, तो अपन यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। पढ़ा तो होगा ये, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2000 में आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल इतना 6 लाख रुपए, 6 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए तथा 40% विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल विद्यार्थियों में 40% महिलाएं थी और शेष पुरुष थे। पुरुष के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 50% था और महिलाओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो 6 लाख से कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हें बहका रहा है, तुम 6 लाख में फंसो। इसका मेन उद्देश्य क्या है, वो कह रहा है, माना कि अपन कह देंगे 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे। इसने कहा विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 40% विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कुल विद्यार्थियों में 40% महिलाएं थी। 40 कितनी थी, महिलाएं थी, और 60 मैन। अब 60 में कितने पास हुए ये ज्ञात करो। 60 में 50% उत्तीर्ण हुए, 50 यानी 30 हो गए उत्तीर्ण, कोई दिक्कत, 30 हो गए उत्तीर्ण। और टोटल उत्तीर्ण कितने हुए थे, टोटल पास कितने हुए थे, 40। अब 40 में से 30 तो मैन हो गए, तो 10 तो वुमेन हो गई, 10 वुमेन पास हो गई, ये 10 वुमेन ही पास हुई होंगी, तो ये कितना है इसका 25% आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो जब तक मैं पानी पी रहा हूं। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था, 3 सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं इनको, 3 सिक्के हैं, हेड 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 हेड, पहले आ जाएंगे, फिर टेल 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 टेल, दोबारा में माना कि हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड हेड, फिर टेल टेल, इस तरह लिखने की, ये ऐसे लिखते हैं, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। जैसे 3 सिक्के हैं तो पहले 4 बार लिखते हैं, ठीक है, फिर 2 बार लिखते हैं हेड टेल, और सीक्वेंस पे लिखते जाते हैं, ठीक है, और फिर 1 बार हेड टेल। अब वो बोल क्या रहा है, 2 बार, कम से कम 2, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, हेड आने की, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बाकी में कहीं 2 बार हेड है नहीं, तो कितनी 4 बार हेड आया, और टोटल कितनी 8, तो कितना हो जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताना, यदि समझ में ना आया हो कमेंट जरूर किया करो यार नीचे, और लाइक करो और शेयर भी कर दिया करो, मन चले ना चले तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो, अच्छे क्वेश्चन हो। ABC ने 1/5, 1/2 और 60/10 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की और सी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। एक वर्ष के अंत में बी का लाभ, किसका लाभ, बी का लाभ 90,000 है, तो अपन को सी का क्या फाइंड करना, सी को फाइंड करना। अपन लोग जब जैसे 4 दे दिया तो 12 होता, 4 को हम 1 मान लेंगे तो 12 को कितने मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इस तरह सॉल्व किया, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है काटने की जगह। आगे पहले तो इनको रेशियो में वालेंगे, 1 1 5 1 2 और 7 10, इनका रेशियो क्या आया, 2:5:7। अब वो क्या कह रहा है, ए है जो अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि की है उसने 4 माह बाद, तो 4 को हमने 1 माना था और 50% की वृद्धि हो गई तो 3 हो गया, और अगले 2 मंथ 8 मंथ तक करेगा, ठीक है, ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा किया है इसने, इसमें कोई छेड़छाड़ी उसने की। सी का मान लें, सी है तो सी ने 20% की कमी की है, पहले 4 माह में कुछ नहीं,
फिर उसके बाद 20% की कमी, तो कितना हो जाएगा 5.6। 8 का गुणा कराएंगे और पॉइंट रख देंगे, 7 8 56 आ गया। कितने मंथ तक? 2 मंथ तक। ये कितना हो गया 3, ये 2 और ये 6, 8 आ गया। ये 5 15, 5.1628 आया। 20% की कमी की गई है ना, 20% की कमी करेंगे तो इस तरह आएगा ना, 8/10 कहलाता है, तो 7 8 56 आ गया। ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 11.2 हो गया, और 7 ये, तो ये कितना हो गया 18.2। इसे 0 बढ़ा दो, इधर 0 बढ़ा दो, दशमलव में था तो ये 0 0। अब इसकी वैल्यू उसने दे दी है 90,000। कितनी? 6 का मल्टीपल है। ठीक है। अब इसका भी 6 का 6 दूनी 12, 6 1 8 6 48, 1 49, 49 और 6 4 किस में है 1092। ए समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन सोल्यूशन ए एंड बी इज 2:3 एंड 7:8 रिस्पेक्टिवली। और 6 लीटर ए को 9 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट का क्या? 6 लीटर ए में अपन को 6 लीटर ए है, ए में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करना, 6 लीटर अपने पास है पहले ए वाला, तो कितना आ जाएगा स्प्रिट 2/5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.2, तो ये कितना हो गया 2.4 हो गया। बी में इसी तरह बी में बी 9 लीटर है, 9 लीटर में स्प्रिट की मात्रा कितना 60/15 है, तो 15 छक्का 90, तो 7 42, 4.2। टोटल स्प्रिट कितना निकल आया 6.6, कितने में 15 में, तो 15 छक्का 15 चौको 60 और 15 चौको 60, तो कितना आ गया 44%। इंटू परसेंट निकालना था 100, कितना आ गया 44%। ठीक है, चले आगे, निकल आया। इसी तरह कर रहे थे कि और किसी तरह कर रहे थे? चलो आगे। हाँ, क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ? 20% का लाभ 320 में होता है, तो हम रियल वैल्यू निकाल लें कितने में बेचा होगा। रियल वैल्यू क्या होगी 320 में बेचा, 20% का लाभ हुआ, तो 6/5। अब इसे भाग दे दो 2 से, तो 160/3, तो मतलब कि कितना आ जाएगा 800/3 आ गया। तो अपन ने पहले कितने में बेचा था 180 रुपए में पहली वाली, दूसरी वाली कितने में बेचा 280 में, और अपने पास मिक्सचर कितने में बेचा 800/3 में। ये रियल वैल्यू है। रियल निकाल लेना जब प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो। अब निकालें इसको, इसमें घटाएं, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी है, तो इसमें बड़ी में से छोटी घटा 840 माइनस 3 का दोनों में मल्टीपल कर दें, यहाँ कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, और यहाँ 540 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर पर कितना आ गया 40, इधर पर कितना आ गया 260, 0 से 0, 2 से 13। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये जब ये 3 है तो इधर पर भी कर दो, एलसीएम लेकर काट दोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 व्यक्तियों की परिवार की औसत आयु 20 वर्ष और सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या? वो जैसे जन्म से पूर्व पूछता तो आप बता देते जस्ट जन्म हुआ, लेकिन जन्म हो गया है, वो परिवार में शामिल है। 8 वर्ष जैसे जाएंगे पीछे तो 8 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब वो जन्म के से पहले पूछ लेता जैसे, तो कितना हो जाता 15 हो जाती, 4 का भाग दे देते 60 में, 12 पंचे 60, 5 सदस्यों की। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग का परिमाप निकालो। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का a², तो ये अंडर रूट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? रूट की वैल्यू है। तो इसको अपन लोग देख सकते हैं 2 × 20x लिखा है, समझ में? ये 5 की वैल्यू कहलाती है। तो अब बचेगा क्या 4, तो ये क्या कहलाएगा 4x + 5 का स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। जैसे ये 25 है, ये 5 की वैल्यू है,
ये स्क्वायर किया गया होगा तो ये 4x की वैल्यू 4×5 = 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ करना ही नहीं। 4x + 5 का स्क्वायर है, रूट है ना ये एरिया का। तो अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x + 5। अब हमसे परिमाप पूछ रहा है, परिमाप निकालने के लिए हमने 4 से मल्टीपल करते, 4 चौको 16x, देखो ये 30x ये कैंसिल, ये 20x कैंसिल, 3 × 8 = 24 कैंसिल, यही बचा 8 दूनी 16x। ठीक है, ऑप्शन से खेला है उसने गेम। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो इसमें टाइमर लगाता हूँ, तुम 1 मिनट में करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग, तुम लोग भी, ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करना है इसको। ए? हाँ 601 आंसर सही है। चल, हाँ हाँ, पता है इसका कैसे आता है, इसको पहले देखो सॉल्व करके देख लो। आगे ये वाला सॉल्व करो, ये क्या कहलाएगा, 600 अंदर ले लो, 25 का स्क्वायर बना लो, 625 का स्क्वायर से ये 2 चला जाएगा तो 625 हो जाएगा। 625 का क्योंकि यहाँ पर 1250 है ना वो, और ये एक का स्क्वायर है, और ये कितना होगा, 2 × 625 हुआ हुआ, ये वाला बस देखो आगे। तो ये कितना बन जाएगा, 625 + 1 का स्क्वायर हो गया, -25 का स्क्वायर, बटे कितना है, 25 का स्क्वायर + 25 + 1। तो ये 25 का स्क्वायर कितना कहला है, 625 + 1, इतना लिखा है ये। अब इसको a + b a - b लग जाएगा, तो जब a + b लगेगा तो 625 + 1 ये कट जाएगा। ठीक है, अब a - b बस बचा, 625 + 1 - 25, तो कितना आंसर आ गया, 601। समझ में आया तुम्हें, जैसे पहले यहाँ पर a + b का सूत्र लगाया, a + b बनाया, a + b का स्क्वायर बना, फिर a + b का ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² - b² a + b a - b, नीचे का भी देखने को तुम्हें पता चलना चाहिए कि हाँ 625 ही लिखा है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, 7 सदस्यों की एक टीम में 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, 6 की 42 है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात करना, 6 सदस्यों की 42 वर्ष है, 42 है, ये 36 वर्ष अधिक है। ठीक, कैसे निकालेंगे, 6 सदस्यों की आयु कितनी है, 42 वर्ष। अब हमको 7वें सदस्य की आयु नहीं पता, माना कि 7वें सदस्य की आयु x है, इनका एवरेज निकाला, वो क्या कहे, सभी की सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है, इनके एवरेज से कितना अधिक है, 36। तो अपन यहाँ x है तो ये 36 अधिक है, तो x + 36 कर लेंगे, यही होगा ना, ये 36 वर्ष अधिक है, तो ये x निकला माइनस होगा भाई, प्लस कैसे होगा, जो एवरेज है उससे 36 अधिक है, तो 36 कम हो जाएगी ना, तो जब तो इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 42 छक्का 252 + 6x + 7x और 36 6 7 42 200, ये ज्यादा होगा, और 7 बार है ये भी 252। ठीक है, 6x माइनस का है ना, ये इस केस में नहीं होगा, तो 7x, ये खाली x है भाई, 6 कहाँ से आ गया, यही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे आ जाएगा, ये x है, तो ये 252 इस साइड आया, कितना आ जाएगा, 504 हो जाएगा, कितने बराबर, 6x के, ये x इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 8 48 और 6 चौको 84,
ये फॉर्मेट आपने बना लिया, ये आपको हाँ प्लस माइनस कहाँ क्या करना है तो बन जाएगा। किया था, नहीं आया? बात तो बराबर, ये कर लोगे इजी पड़ जाएगा मुझे लग रहा है, ये अजी कंफ्यूजन नहीं होता इस वाले में। और जो तुम कर रहे हो ना, किसी किसी दिन कंफ्यूजन हो जाता है, दो ऑप्शन आ जाए 80 और 84 में कंफ्यूज हो जाएगा, 7 वाला कम दे देगा कोई। चल आगे चलते हैं। एक टैंक को भरने के लिए दो पाइप हैं, दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप दूसरे पाइप से 1.5 गुना तेजी से टैंक को भरता है। 1.5 गुना, माना कि ए और बी हैं, 1.5 गुना भरेगा, ये 3 होगा, 2 और 3 होगा। तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर लेगा? दोनों मिलकर 15 मिनट में भरते हैं, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हुई? 5। और 15 मिनट में भरते हैं तो कितना उनका वर्क हुआ? 75। अब तेज वाला पूछ रहा तो 3 से भाग दे दिया, आंसर 25। ये तो इजी था। हाँ ये वाला देखो, पाइप एम एन और एस क्रमशः 25, 50, 100 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। आरंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता, फिर एन को बंद कर दिया जाता। किसको? एन को बंद, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक को ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पाइप एस को बंद कर दिया जाता, 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता। तो क्या है? एम एन एस 25, 50 और 100, 100 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। आरंभ में इनका एलसीएम कितना आया? 100। तो ये कितना हो गया? 4, ये 2 और ये 1। ठीक है। उसने क्या कहा? आरंभ में एन और एस 10 मिनट के लिए खोला जाता है। एन और एस कितना है? 2 और 3 है। ठीक है, 3 इंटू 10 हो गया, हो गया। फिर लास्ट वाला देखो, फिर एन को बंद कर देना है। किसे? एन, ये बंद हो गया। ठीक है, फिर 5 से भरा जाएगा, 4 1 5 एम और एस। ठीक है, इंटू एक्स टाइम में मैं कह रहा हूं भर देगा। ठीक है, अपन को टाइम तो पता नहीं है, और टोटल टाइम अपने पास 100 है, लेकिन 15 मिनट पहले जो बंद होगा उसे हम 15 मिनट पहले काम करा दें। ठीक है, एस बंद होता 15 मिनट पहले, तो 15 जोड़ दें, मतलब लास्ट तक हम काम करा देंगे एनर्स से। 30, 115 में 30 गया, कितना बचा? 115 में 30 गया, कितना बचा? 85। तो x की वैल्यू 17, 17 ये x की वैल्यू हो गई, और 10 मिनट हमने पहले काम किया था, तो कितना हो गया? 27 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ ये वाला मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है इसे। एक नाव कुल 32 घंटे में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और वापस आ सकती है। क्या कह रहा है? x प्लस वाई से वह जाएगा और x माइनस वाई से वह आएगा। ये 78 जाता है और ये 78 वापस आता है, तो इसमें वह कितने घंटे लेता है? 32। फिर दूसरा क्या कह रहा है? वह 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 52, ठीक है, जाता है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए 13 चौको 52, 3 78, दो इधर पर 3 का मल्टीपल कर दे, इधर 2 का, हो जाएगा 156। तो ये कितना हो जाएगा? 78 दूनी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 156 आ जाएगी, और ये 15 तिया 45, ये कितना आ जाएगा? 64, और ये 9 तिया 27। तो वो x माइनस वाई से घटाया, कितना बचा? 111 है, और टाइम कितना बचा? 37। इन दोनों को घटा दिया, 37 बचा ना टाइम, 37, 37 का भाग दे दिया 3। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई, आ गई। 3 को अब 78 से भाग दिया, कितना बचा? 26। 26 को साइड किया 6, तो x प्लस वाई, देखो अब मैं तुम्हें दिखा दूं नहीं तो पता चले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर 3 की 78 में 3 से भाग देंगे, 26 आएगा। तो जो 78 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई से अपन तय करेंगे, x प्लस वाई से, तो वो कितने घंटे में कर रहे हैं? 6 घंटे में। तो कितनी आ जाएगी इसका? x प्लस वाई की वैल्यू 13 है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3, x प्लस वाई की वैल्यू है 13 है।
तो अब x की वैल्यू जब निकालते इस तरह की, तो इक्वेशन में दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, 13 3 16, तो आ जाएगी 8। अब बोल रहा है वो 12 घंटे में कितना करेगी, 8 की स्पीड से 12 घंटे में कितना करेगी, आया है, आ गया था। तो पूरा क्यों नहीं करते, तो तुम अपने मन से किया करो ना तुम लोग, तुम्हारा समझ में आया था कि नहीं आया, ये वाला करो। एक बस क्रम में 40 किलोमीटर पर आवर की गति से दूरी 1/3 भाग तय करती है। अगले 1/3 भाग को 50 किलोमीटर घंटा से तय करने के लिए 1/3 भाग 60 किलोमीटर घंटे से तय करती है। पूरी यात्रा को बस में, माना कि हमारी दूरी 3 है, ठीक मान लो, एक एक हिस्सा कर लेगी। तो पहले 40 किलोमीटर से चलती है, फिर कितने से, 50 से, फिर 60 से। ये तीनों का एलसीएम ले लो, 40 50 60 का 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, 600 आ गया। ये 15, ये 12 और ये 10। अब वो कह रहा है 600 ये दूरी है, एक बार 15 से, एक बार 12 से, 110 बार, ये तीनों बार तय करेगी, एक एक 3 बार करेगी। 15 12 27 10 37, 6 तक 1800, 1800 को 37 से भाग दिया, 37 पंचे 185, मतलब कि 1850 हो जाएगा 50 बार में। यदि हमने 5 बार में 50 यदि हमारी याद है तो 1850, अब 50 घटाना है तो 50 घटाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ घट जाएगा, तो ये आंसर ठीक है। 50 से कम आएगी माइनस, क्योंकि 1850 5 बार में आता है, 5 बार में 50 बार में 1850 आएगा, और 50 जो एक्स्ट्रा उसे घटा देंगे, 37 से भाग देंगे, 1 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे, हमारे 1850 में 50 आया, माइनस 50/37 किया तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो अपना आंसर इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना, इसमें दोनों में दिक्कत जाएगी। तो अपन 1850, 50 तो हमें पता चला कि 2 से कम, 2 से अधिक नहीं है, 74 से अधिक नहीं है, यानी 48 से ऊपर वैल्यू होगी। समझ में आ रहा ना, हाँ 1800 बाई 37 आया, मैं कह रहा हूं 37 से इसको भाग देंगे, 37 पंचे 185 होता, 1850 में 50 बार जाएगा, तो अब हमारे पास तो वैल्यू 1800 की है। अब ये समझ में आया कि 50 से 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू तो ज्यादा है 50 से, तो ये तो अधिक है, तो ये तो हो नहीं सकती। अब ये 2 वैल्यू में कंफ्यूजन होगा। अब 50 जो अधिक है, 50 जो 37 से भाग देंगे, 2 से तो कम है ना, 2 बार से तो कम हो जाएगा ना, तो मतलब कि एक बार कुछ होगा कम, तो 48 पॉइंट। ये बेस्ट अप्रोच है भाई, इस तरह करने लगा, नहीं तो 46.85 में तुम भाग दोगे डायरेक्ट, तुम ये नहीं करोगे नौटंकी। ठीक है, तो मतलब जब सीखेंगे ना तभी कर पाएंगे, बाकी नहीं है। चलो आगे, हीरे का मूल वजन के वर्ग के समानुपाती, हीरे का मूल वजन के वर्ग के समानुपाती। एक बार यह हीरा 4 टुकड़ों में टूट जाता जिसका रेशियो इतना है, 4 3 2 7 2 9, तो टोटल कितना था, 4 3 7 2 9, एक 10 टोटल था। 10 का क्या कहता है, इसका स्क्वायर वजन के वर्ग के समानुपाती है। अब इनका जो टूट गया, 4 चौको 16, 9 25, 4 29 31, 30 हो गया इसका, माइनस 30, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 63,000 दी है, 63,000। ये 70 की वैल्यू 63,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से भाग दिया 9, तो कितना हो जाएगी, 90,000। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सीजीएल में। क्या वो क्या कहता है, जो अपने पास एक हीरा था, डायमंड था, उसे इतने टुकड़ों में टूट गया, अब जो हीरा है जो पूरा है उसका स्क्वायर इन जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है उनका, कुछ तो लॉस हुआ ना, टूटा तो कुछ लॉस हुआ, तो 100 हो गया स्क्वायर इन दोनों का, इनको घटा दिया तो 70, 30 आ रहा था, 70 बचा, 70 की वैल्यू अपने पास इतनी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, अब इन ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पे दिमाग वो करो, मारो सीधा हिट करो, तो कहा इससे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, अपन को निकालना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर यार 2 है, ठीक है निकाल लेना, स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 3, ये ज्ञात करना, टाइपर ने मिस्टेक कर दिया, ये 2 है इसके ऊपर, ठीक है, ये ज्ञात करना। तो अब इधर से x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है, अब इनकी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा,
6 4 10 प्लस 2 रूट 2 2 4 रूट 6, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर 10 माइनस 4 रूट 6, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। एक्स इंटू वाई निकालना, जैसे एक्स इंटू वाई निकालो, एक्स इंटू वाई निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 2, यही आएगा ना। ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर किया 6, b का स्क्वायर किया 4, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 20 20 हो गई, और x इंटू वाई की 2 है का स्क्वायर माइनस 3 कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 55 वस्तुओं का अंकित मूल 9 वस्तुओं के क्रय मूल के बराबर है। 55 वस्तुओं का एमपी 9 कितने 99 वस्तुओं के सीपी, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या हुआ 9:5। फिर आगे क्या कह रहा है 56 वस्तुओं का एसपी इक्वल है 35 वस्तुओं के एमपी के, तो एसपी इंटू एमपी क्या हो जाएगा 5:57 35 37 5:8। अब अपन लोग एमपी तो दोनों में है, देखो एमपी दोनों में, एमपी तो दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, तो एमपी सेम करने के लिए यहाँ 8 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ 9 का, तो ये 9 पना 45 और ये 9 8 72, ये 8 नाम 72 8 5 40। सीपी अपने पास 40 है, एसपी अपने पास 45 है, तो वो पूछ रहा है क्या होगा जब एसपी ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, लॉस वाले काट दो जो हो, एक ही लॉस है। अरे यहां पर भी लॉस ही है, किसी में हानि होगी यहाँ पे 12.5, अरे जो दोनों लाभ है एक ही पे 2.25 है, ठीक है 5/40 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 12.5%। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, मन को 2.5 है, मुझे लगा खाली 5 है, ठीक है प्रॉफिट हुआ। आगे चले, तमरीन 25% लाभ पर एक कीबोर्ड 1260 रुपए में और 10% की हानि पर दूसरा कीबोर्ड 1440 में बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि पड़ता है। ये कैलकुलेशन बस है, कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं। 1260 में बेचा जब उसने तो उसे कितना परसेंट हुआ 25% प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट का मतलब 5/4, इससे काटा 25 5 125 2, तो पहले का सीपी क्या निकल आया, ये सीपी निकल आया पहले का सीपी निकल कितना निकल आया 1008 निकल आया पहले का सीपी, और दूसरे का सीपी कैसे निकलेगा, ये पहले का है ये दूसरे का निकालना है। दूसरे में क्या है 1440 में बेचने पे 10% का लॉस हुआ, तो ये कितना निकला है सीपी 1600, 16 से 1700, अपने टोटल सीपी कितना निकला 2708 है, 2708 टोटल सीपी, हाँ 2608 यार 2608 सीपी, और अपने पास ये कितना है तो 14 12 2600 2700 और ये 2608 है, तो अपन को हानि कितनी हुई, लाभ वाले तो कट गए, नहीं सॉरी ये तो एसपी है ये सीपी है, तो हानि वाले कटे और लाभ वाले बचे, ठीक है यही हुआ ना। अब अपन को कहां पे कर ले, यहां कर ले रहे हैं। अब अपन को प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ अपन को 92 का हुआ, 92 का कितने में 2608 में इंटू 100, इससे 4 से काटा ये 25 आया, इससे 4 से काटा 6 को 24 4 5 20 52, फिर इसे 4 से काटा ये 23 हुआ, और ये कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 छंग 24 4 तिया 12, नीचे 163 आया ऊपर 2325, नीचे 163 किसके है बस, अब प्रॉफिट में डी यही आंसर, ठीक है अब कठिन नहीं रहा इसके आगे, ठीक चले। हाँ नमन 3,38,000, ये इस बार सीजीएल 2024 के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, ये
हर शिफ्ट में क्वेश्चन है सीजीएल के, और सबसे डिफिकल्ट है, इसमें 5-5% बच्चों ने किया, ओनली 5-5-6-6% बच्चों ने किया। 3,48,020 की राशि, 3,48,020 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि वापस के लिए 15,090 रुपए भुगतान करता है। यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी भुगतान का भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वह कितना करेगा? सॉल्व करो, कर भाई। इसमें ऐसा अपन लोग कर लें, देखो अपन कह दें, अपन इसको दोनों वर्ष के लिए ब्याज दे दें, ठीक है, दोनों वर्ष के लिए, और ये वाले में एक वर्ष की घटा दें, तो अपना निकल आएगा ना कि नहीं निकलेगा? क्या कहते हो, निकल आएगा ना? 3,48,000 है, 48,020 रुपए है। मैं कह रहा हूं इसमें दोनों वर्ष का ब्याज दे दो। अब साधारण ब्याज है तो सेम रहेगा, कोई इंटरेस्ट लगे ना, 8% है, 16% हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं 1.16 कह सकते हैं, गुना हो जाएगा, हो जाएगा। अपन मैं कह रहा हूं कि अब इसे माइनस कर दो, 15,090 का एक वर्ष का ब्याज 1.08 होगा, होगा। अब देखो इससे अपन लोग क्या सॉल्व करने में तो बड़ी दिक्कत जाएगी। यूनिट डिजिट देख रहे हैं या डिजिटल सम देख रहे हैं? यूनिट डिजिट भी नहीं अपन देख पाएंगे, तो अपन डिजिटल सम ही करते हैं। तो इसका 4 8 12 3 15, 15 2 17 की 8 आ जाएगा, ये भी 8, तो इसका 6 6 8 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना हुआ? 10, 10 हुआ ना, एक होगा ना। अब इसका 8 1 9, तो ये पूरे का भी 9 ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब अपना डिजिटल सम कितना निकला? 1 निकला। अब देखते हैं, 8 6 14 3 17 9 26 26 7 33 34, 34 का कितना होगा? 7, 9 1 10 3 13 13 8 21 21 8 29 29 3 32, 32 का कितना? 5, 3 3 6 7 13 2 15 15 9 24 3 27, 27 का कितना? 9, 6 4 10 10 7 17 8 25 3 28, 28 का कितना? 10, 10 का 1। तो आंसर ये करना इस तरह था भाई। आए भी ऐसे क्वेश्चन है, पता है, दो डिजिटल सम मिल रहे हैं, इस वाले में तो चलो एक ही मिल रहा, किस्मत का सही था। जिस पेपर में डिजिटल सम नहीं मिला ना, उस पेपर में लड़के कर भी नहीं पाए हैं। यार सरल दे दी है वैल्यू तो ठीक है, वरना हार्ड वैल्यू पे नहीं कर पाए। डिजिटल सम लगा कैसे निकालना, पहले हम कह रहे हैं दोनों वर्ष का ऐसा ही दे दो, जो हमने चुकाया था उसमें भी अपन लोग, अरे यार ये तो पूरा, हाँ ठीक है, ठीक, आगे चले। ज्यादा कठिन है का, नींद टाइप में आने लगी। सब क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई क्वेश्चन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं फंसेगी, मतलब कि टाइम बर्बाद नहीं होगा। कहे कि तुम मोक देते हो ना, 30 को 25 क्वेश्चन का मोक दिया ना, 2 क्वेश्चन मिलते हैं सही शॉर्ट, बाकी सही शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलते। ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम राइस, कितना है राइस और व्हीट, यहाँ पर केजी में है जितना भी है, ठीक है, वेट है 20 किलोग्राम राइस, ठीक है, 8 किलोग्राम व्हीट, और यहाँ पर प्राइस क्या दिया उसने, प्राइस कह रहा गेहूं की कीमत से 20% अधिक है। माना कि गेहूं की कीमत 20% है, अधिक नहीं है, गेहूं की कीमत का 20% है, तो ये राइस 1 हो जाएगा, ठीक है, यही है ना। तो ये 20 हो गया, ये 40, 40 हो गया, ये 40, इसकी वैल्यू कितनी है? 300 रुपए प्रति माह होता है, ठीक है। तो 60 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अपना राइस 5 रुपए में और व्हीट 25 रुपए में, ठीक है, ठीक है। अब आगे कर, यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, अब गेहूं की कीमत 20%, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखो, गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, 30 हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है समान खर्च बनाए रखने के लिए चावल की कीमत में कितने % की कमी करनी पड़े, चावल की खपत में कितनी %, कंजप्शन कितना कम करेंगे। ये 30 है, 8 किलो गेहूं खरीदता है, तो कितनी हो गई? 240 रुपए। अब बच्चे अपने पास कितने रुपए? अब खाली 60 रुपए बचा भाई, खाली 60 रुपए बचा, 300 रुपए खर्च करने थे। अब गेहूं कितने का चावल कितने का मिल रहा है? 5 का, तो वह कितने केजी खरीद पाएगा? 12 केजी। पहले कितने खरीदता था? 20। तो अब कितने कम खरीदा? तो ये कितना % है 8 का? 8 20 का 40%।
इस तरह करने होते हैं, हर चीज का लिखना नहीं होता कि इतना इतना लिखो, मौखिक कुछ चीज यहाँ के बाद मौखिक कर लेना। 240 60 बचा, 5 से भाग दिया 12 आया, 12 का 20 में से 8 बचेगा, 8 कम खर्च करना होगा, तो 8 20 का 8 कितना होता है 40% होता है। अब मैं इसमें भी बताऊं 8/20 लिखकर, तो ये बकवास है फालतू का। हाँ ये वाला भाई कर आशीष, ये देख ले, ये वाले दशमलव में ना कंफ्यूज हो जाना, बाकी तो करो। जब तक मैं पानी पी लूं, एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसके बाद होगा। वॉइस तो आ रही है ना? वॉइस आ रही है, आ रही। चल 2 पॉइंट, ये वाला तेरा आंसर है, तेरा भी इतना ही आंसर, सी आएगा इसका। ये इतना है, इसको निकालेंगे 67.5 बना ले, तो कितना निकल आएगा? सबका एक एक जीरो निकलेगा, 3 बार है तो कितना निकलेगा? 1000 निकल आया बाहर। ऊपर बन जाएगा 67.5 का क्यूब माइनस 42.5 का क्यूब, ठीक है। अरे यार 42.5 का क्यूब, यही बना। अब बटे 67.5 इंटू 67.5, 42.5 का सीधी बात इसको आया रहा है, और यहाँ 67.5 इंटू 42.5 बनेगा, तो अपर का क्या बन जाएगा? ये 1 की घात 3 माइनस बी की घात 3 का सूत्र बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो नीचे क्या ये लिखा है? ए स्क्वायर, नीचे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या? a माइनस बी बचेगा। 67 में 42 गया, कितना बचा? 25, ये 1000 था, ठीक है। बटे कितना आ जाएगा? 1/40, 40 आएगा। पहली बार भाग दशमलव लगाया 0, फिर एक बार दशमलव लगाया तो 0 आ जाएगा। 40 दूनी 80, और फिर 20 बचा, 40 पंचे 200, निपट गए सब। एक का नहीं आ पाया है, दशमलव पे ध्यान नहीं दोगे ना, इसी तरह सिली मिस्टेक है, 2.5 नंबर ले जाएगा। हाँ इसको निकालो, करो जल्दी, नहीं बनता। इसके निकालने का तरीका क्या है? जैसे ये 1.33 है, 1.23, जिसमें बार लगा है उसकी जगह क्या आएगा? 99 दशमलव के बाद, ठीक है। और जो दशमलव के पहले है संख्या है बार लगा, उसमें 1 घटा देते हैं वो, ठीक है, बार वाली में। अरे दशमलव के पहले वाले जो है, बार से पहले जो है उसे घटा दिया। दशमलव से बस नहीं, यदि इसके साथ भी होता तो घटा देते, जिसमें बार नहीं लगा, ठीक है। अब माइनस 86 है, इसमें देखो कुछ है नहीं है बार के पहले, तो अपन लोग 86/99, ठीक है। फिर प्लस है 29 है, इसके पहले भी कुछ नहीं है, तो 29/99। अब एलसीएम तो अपना इनका 99 निकल आया, ये 122 बची, माइनस 86 प्लस 29 है, एक घटा नहीं है। 123 में 1 गया आएगा तो 122, 29 में 86 से घटा दो, 14 12 36, ये बचा 36 29 कितना हो जाए? इनका दोनों का कितना आया? 36, 36 29 65, 65/99। अब मैंने क्या बोला था? 99 बार जिनमें लगा हो उसी में आता, 65 में बार कहां पे लगा है? दशमलव के बाद। आंसर देखो, उसने इसके बाद ये देखा है। डायरेक्ट भी हो रहा था क्या? डायरेक्ट में 66 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, हो गए 30 के 30 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे यदि पसंद आता है। यदि पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मत शेयर करना, ठीक है। सपोर्ट जरूर करना, ठीक। बाय।